अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। एक और हार जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आने वाली है। पाकिस्तान सीरीज़ जो है ये टेस्ट सीरीज़ जो अपने घर के अंदर खेल रहा है, ये 2-0 से हारता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अंदर क्या सूरत वजूहात हैं? आप कहेंगे बाबर आजम की ख़राब परफॉर्मेंस है, शान मसूद की ख़राब कप्तानी है, दीगर खिलाड़ी जो हैं वो किसी किस्म का साथ नहीं दे रहे हैं। पाकिस्तानी टीम अपने बुरे तरीन दौर से गुजरती हुई नज़र आ रही है। इसकी वजूहात क्या है? इसका मेन जिम्मेदार कौन है? क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ होना चाहिए था? क्या कुछ नहीं हुआ? ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर हम अहाता करेंगे। और ये वाली सूरत हाल जो है पाकिस्तान के अंदर जो है ये मुस्तकबिल के अंदर जो है वो कुछ अच्छी इशारे नहीं देती हुई नज़र आ रही। क्या हुआ? बाबर आजम जो है उनको एक और हीरो बनने का, किंग बनने का एक मौका मिला था, लेकिन वो जो है वो 11 रन बनाकर जो है वो आउट हो गए। और इस तरह जो है बाबर आजम ने ये साबित कर दिया है कि मुझे किंग कहने वाले खुद भी उल्लू के पट्टे हैं और जो इन लोगों को किंग कहने की तवक्को करता है वो भी उल्लू का पट्टा है। क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल बाबर आजम की चलती हुई नज़र आ रही है, बेवकूफ़ों वाली हरकतें जो हैं वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। साफ लग रहा है कि वो मेंटली तौर पर जो है प्रेशर के अंदर है। क्या प्रेशर है? किस चीज़ का प्रेशर है? क्या कैनेडियन प्रीमियर लीग के पैसे ना मिलने की वजह से बाबर आजम जो है वो ऑफ कलर हो गए हैं? मोहम्मद रिजवान का बल्ला जो है वो रन्स नहीं बना रहा है। और ख़ास तौर पर एक बंदा जिसको मैं ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करूँगा और उसने अपने आप को अपनी वजह से पूरे पाकिस्तान को मायूस किया है, वो है शान मसूद। कप्तानी का तो ये अहल है ही नहीं और उसके बाद बैट्समैन कहने का भी अहल नहीं है। जिस तरह की सूरत हाल, जिस तरह का मौका इसको मिला था, एक बेहतरीन तरीके से आप बांग्लादेश की टीम को काबू कर सकते थे। 26 पर 6 खिलाड़ी आउट थे, आपने वो मौका ज़ाया किया। जब लिटन दास और मेहदी हसन की पार्टनरशिप बन रही थी, आपने पूरी फील्डिंग खोली हुई थी और उसके बाद जो है जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है। 262 रन बनाकर जो है वो बांग्लादेश की टीम आउट हुई और सिर्फ 12 रन की जो है वो लीड पाकिस्तान को मिली। ये सब क्या हो रहा है पाकिस्तानी टीम के साथ? ख़ास तौर पर घर के अंदर जो है आप अपनी पूरी एडवांटेज लेते हैं, अपनी पिच का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। इससे पहले इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जब भी पाकिस्तान आई है, पाकिस्तान इसी तरह अपनी कंडीशन के अंदर जो है वो हारता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरे मुल्कों के अंदर अगर देखा जाए, श्रीलंका, यही बांग्लादेश और इंडिया, ये पूरी अपनी कंडीशन का फ़ायदा उठाती हैं और इनके मुल्क के अंदर आकर कोई बड़ी टीम, चाहे वो यूरोप की हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो या फिर न्यूजीलैंड हो, वो यहाँ पर जीतने के लिए तरसती हुई नज़र आती हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो भी बाहर से टीम आएगी वो मैच जीतेगी भी और जीत कर पाकिस्तान को कुत्तों की तरह हरा कर चली जाएगी। और पाकिस्तानी जो है वो ना अपने घर के अंदर जीत पाते हैं, ना दूसरे के घर जाकर जीत पाते हैं। ये सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है। मुझे याद है वो वक्त जब एशिया कप पिछले साल होने वाला था और एशिया कप होने से पहले ज़रा आप उस दौर को देखिए। उसके अंदर पाकिस्तान के ट्राइका जो है फास्ट बॉलिंग का, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, इसको दुनिया का मजबूत तरीन बॉलिंग अटैक कहा जा रहा था। बाबर आजम फैब 4 के अंदर जो है फैब 5 बनता हुआ नज़र आ रहा था और बाबर आजम की कारकर्दगी जो है वो आसमान को छूती हुई नज़र आ रही थी। उसके बाद पाकिस्तानी टीम जो है वो पीसीबी की जानिब से जो है वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के ऊपर चलती हुई नज़र आई। और ज़का अशरफ ने उससे पहले नजम सेठी साहब ने थोड़ा बहुत किया था जब शादाब खान को कप्तान बनाया था अफगानिस्तान के खिलाफ। यहाँ से जो है वो मामलात ख़राब हुए। शादाब खान को कप्तानी देना, जब बाबर आजम मुकम्मल तौर पर कप्तानी कर रहे थे, उनको रेस्ट करवाना, शादाब खान को कप्तानी के लिए भेजना, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद ज़का अशरफ ने जो किया, शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाकर, और उसके बाद फिर मोहसिन नकवी साहब ने शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटा दिया। ये सारी चीज़ें ऐसी हुई जिससे टीम टूट गई, खिलाड़ी जो हैं वो बिखरते हुए नज़र आए और अब मेंटली तौर पर खिलाड़ी एक दूसरे से दुश्मनी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस तमाम तर चीज़ों का फ़ायदा जो है, नुकसान जो है वो पाकिस्तानी टीम को पड़ रहा है, फ़ायदा जो है वो मुखालिफ टीम को पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब इस सूरत हाल के अंदर पीसीबी क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें जो हैं ये जब की जा रही थी, बाबर आजम को कप्तानी से हटाकर शादाब खान को कप्तानी दी जा रही थी, बग़ैर सोचे समझे पाकिस्तान के अंदर पीसीबी सारी चीज़ें करता हुआ नज़र आता है। उसके बाद जब बाबर आजम को कप्तानी से हटाया और शाहीन शाह को कप्तान बनाया, वो भी चीज़ बग़ैर सोचे समझे की गई थी। उसके बाद एक और ब्लंडर किया गया कि शाहीन शाह अफरीदी को एक सीरीज़ के बाद जो है वो कप्तानी से हटाकर बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाया गया और बाबर आजम को उस वक्त कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी। ये वाली बात बाबर आजम को काफ़ी अरसे के बाद
जाकर समझ में आई कि उस वक्त कप्तानी लेना जो है वो शाहीन शाह आफरीदी के साथ ज़्यादती थी। अब जो होना था वो हो गया। शाहीन शाह आफरीदी बाबर आजम के दुश्मन बन गए। बाबर आजम जो है उनको रिग्रेट है या नहीं है? राशिद लतीफ़ साहब वाली बात कहते हुए नजर आते हैं कि बाबर आजम को इस बात पर रिग्रेट है कि उसने जिस तरीके से कप्तानी ली है वो तरीक़ाकार बिल्कुल गलत था। शाहीन शाह आफरीदी को उस वक्त कप्तानी से नहीं हटाना चाहिए था। बहरहाल शाहीन शाह आफरीदी को बाबर आजम ने ये वाली बात बताई है या नहीं बताई, क्या आपस में इन लोगों का चल रहा है, लेकिन सूरत हाल ये है शाहीन शाह आफरीदी को भी आप हटा दें तब भी पाकिस्तानी टीम हार रही है। पाकिस्तानी बॉलर्स का मसला क्या है? पुराने बॉलर हों यानी कि तजर्बेकार बॉलर हों, उनकी बॉलिंग स्पीड जो है वो भी किसी तरह टेस्ट के हिसाब से नहीं है। जो नए बॉलर आ रहे हैं जैसे कि मीर हमज़ा हैं, खुर्रम शहजाद हैं, मोहम्मद अली हैं, इन लोगों की बॉलिंग भी जो है वो आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि पहला स्पेल तो अच्छा कर लेते हैं, दूसरा स्पेल जो है 125, 130, 132 के किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बॉल करते हुए नजर आते हैं। ये कोई ऐसी बॉलिंग नहीं है जिसकी वजह से मुखालिफ टीम जो है वो डरती हुई नजर आए। आपने देखा तस्कीन अहमद जो है वो इंजरी से वापस आया और उसने अपनी बॉलिंग जो की है उसके बाद उसको आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि वो उसकी स्पीड भी बरकरार है और उसका जो कमबैक है वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ है। अब्दुल्ला शफीक जो है उसको जो है वो पहली इनिंग के अंदर भी सिफर पे आउट हुआ था, दूसरी इनिंग के अंदर भी वो सिफर पे आउट हुए हैं और उनके करियर के ऊपर भी सवालिया निशान बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर देखा जाए पाकिस्तानी टीम के अंदर साइम अयूब को बहुत ज़्यादा चांस मिल चुके हैं, अब्दुल्ला शफीक को चांसेस मिल चुके हैं, सऊद शकील को क्या हो गया है कि जो वो रन नहीं कर रहा, मोहम्मद रिजवान 43 रन बनाकर अगर आउट हो रहे हैं तो ये कारकर्दगी ऐसी नहीं है कि इसके ऊपर जो है वो उनको बहुत ज़्यादा शाबाशी दी जाए। बाबर आजम और शान मसूद ये दोनों खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके ऊपर पाकिस्तानी टीम इन्हिसार करती है, लेकिन दोनों ने मायूस किया है। दोनों जो है वो लग रहा है जैसे पता नहीं कौन से किसी और मुल्क के अंदर जाकर क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह ये अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तानी टीम जो है उसका शिराजा बिखरता हुआ नजर आ रहा है, बिखर चुका है। और जैसा कि हमने बताया कि जेसन गिलिस्पी को पाकिस्तानी टीम का कोच बनाया है, उनके पास किसी किस्म का कोई तजर्बा नहीं है कोचिंग का। वो क्लब क्रिकेट वगैरह के अंदर थोड़ी बहुत कोचिंग अगर करते भी हों तो मुझे नहीं पता कौन से क्लब को ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो कोचिंग करते हुए नजर आते हैं। एक फास्ट बॉलर है, उसको ना किसी किस्म का कोचिंग का तजर्बा है, ना वो कभी कप्तान बना है, उसको आपने उठाकर कोच बना दिया है रेड बॉल का, और बगैर सोचे समझे ये वाला फैसला भी किया गया कि जब। और दूसरी बात ये है बगैर सोचे समझे फैसला इसलिए किया गया कि पाकिस्तानी टीम की कोचिंग करने को कोई भी तैयार नहीं है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि हर तरफ से अब इसके ऊपर इंडिया को साजिश का इल्ज़ाम देना या फिर कोई और करना, अपनी हरकतें जो है अपनी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर आप मट्टी डालते रहते हैं सिर्फ ये कह के कि इंडिया हमारा दुश्मन है और इंडिया ने ये वाली हरकत की है, इंडिया हमको आइसोलेट करना चाह रहा है। ये सारी चीज़ें जाहिलाना चीज़ें हैं। अपनी कारकर्दगी के ऊपर पानी फेरना और अपनी कारकर्दगी को छुपा ये पाकिस्तानियों की पुरानी आदत बन चुकी है। हर चीज़ का इल्ज़ाम जो है अपनी खामियों का, अपनी हरकतों का, अपने करतूतों का इल्ज़ाम जो है वो दूसरे मुल्क के ऊपर डालना और अपने आप को पीछे हटा देना कि हम तो बिल्कुल शरीफ थे, दूसरे मुल्क ने आके साजिश की। ये जाहिलाना बयानात और ये जाहिलाना सोच जो है ये ज़्यादा दिन अब नहीं चलेगी। सब कुछ सामने आ गया है। आप कितने बड़े नाअहल हो कि आपने पूरी टीम को, बनी हुई टीम को बर्बाद किया है और पाकिस्तान की क्रिकेट को जो है वो ज़मीन के अंदर लेकर आ गए हैं। आसमान से ज़मीन के ऊपर आ गई है पाकिस्तानी क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर मुसलसल तजर्बात किए जा रहे हैं। ऐसे लोगों को मुसलसल लाया जा रहा है जिनका क्रिकेट का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। तो पाकिस्तान की क्रिकेट इसी हाल को पहुंचेगी जिस हाल के अंदर पाकिस्तान की क्रिकेट है। नजम सेठी, ज़का अशरफ, मोहसिन नकवी, किसी किस्म का कोई तजर्बा नहीं है। इन तीनों को आप पिछले 4 साल से कैरी करते हुए नजर आ रहे हैं और ये लोग जो है क्रिकेट की बर्बादी के असल जिम्मेदार हैं। सूरत हाल जो है कोई भी अच्छी नहीं है। बाबर आजम के पास मुकम्मल तौर पर एक मौका था कि अपने आप को साबित करता कि उससे अच्छा कोई बैटर नहीं है और वो जो है असल रियल किंग है, लेकिन वो मसला भी जो है वो वहीं पर रहता हुआ नजर आता है। बाबर आजम मेंटली तौर पर जो है वो पता नहीं क्या मसला है। हमेशा स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर और कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर हो या कोई राइट आर्म स्पिनर भी हो, बाबर आजम स्पिन के अंदर जितने कमज़ोर हैं ये पूरी दुनिया जानती है ये वाली बात। और जब भी बाबर आजम आता है कोई ना कोई टीम जो है वो अपना स्पिनर ढूंढ कर लेकर आती है और उसको लगा देती है और वो शिकार करता हुआ नजर आता है। अगर स्पिनर से काबू ना भी पाया जाए तो पाकिस्तान को जो है वो बाबर आजम फास्ट बॉलर जो है वो भी आउट कर देते हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान की फील्डिंग जो है इंतहाई नाकिस है। किसी किस्म की कोई खिलाड़ियों की फिटनेस भी जो है वो किसी अच्छी तरह से किसी तरह भी इंटरनेशनल मयार की नहीं है। तो यही सूरत हाल बनेगी। एक हार जो है वो आपके पास डाउनलोड होती हुई नज़र आ रही है।
पाकिस्तान को हारने के लिए 148 रन चाहिए और बांग्लादेश के पास पूरी विकेटें मौजूद हैं और उनको जो है उनके पास जो है वो पूरा एक तरह से मुकम्मल टीम है। मैं यहाँ पे बांग्लादेश की तारीफ करता हुआ नजर आऊँगा क्योंकि बांग्लादेश ने जिस तरह का कमबैक किया और इस मैच के अंदर जिस तरह 26 खिलाड़ी के ऊपर 6 खिलाड़ी आउट हुए थे, उसके बाद लिटन दास ने जिस तरह की बैटिंग की और यही चीज़ जो है हम तवक्को करते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों से। लेकिन इस तरह की सूरत हाल, इस तरह की कारकर्दगी जो है वो पाकिस्तानी खिलाड़ी बहुत कम देते हुए नजर आते हैं। अब तो देते हुए भी नजर नहीं आते। माजी में हमने देखा था बाबर आजम छोटी टीमों के खिलाफ रन्स करके रैंकिंग के अंदर अपने आप को अच्छी पोजीशन के ऊपर लाते थे, लेकिन अब छोटी टीमें भी बाबर आजम को आउट करना सीख चुकी हैं। इसलिए बाबर आजम को आउट करना किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। बाबर आजम को पाकिस्तान के लिए खेलना है तो रन्स करने होंगे, वरना फिर बाबर आजम का मुस्तकबिल भी जो है वो तारीख होता हुआ नजर आ रहा है। ये टीम जो है इसकी कारकर्दगी आपको कैसी लगती है और इस टीम को आप समझते हैं कि ये वर्ल्ड क्लास टीम है, इंटरनेशनल मायार की टीम है? क्या पाकिस्तानी टीम जो है वो टेस्ट मैच के अंदर जो है उसकी कारकर्दगी जो है वो बांग्लादेश, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ इनसे भी नीचे है? हम एक ज़माने में ये कहते थे कि ये टीमें तो पाकिस्तान को किसी खातिर, ये पाकिस्तान तो इन टीमों को किसी खातिर में भी नहीं लाता था। अब सूरत हाल ये है कि ये वाली टीमें पाकिस्तान आती हैं, पाकिस्तान को हराती हैं और पहली दफ़ा तारीख के अंदर ये हो रहा है कि बांग्लादेश जैसी टीम जो है पाकिस्तान को 2-0 से वाइट वॉश करती हुई सीरीज़ जीतती हुई नज़र आ रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं तो पीसीबी को समझता हूँ और पीसीबी ने जो हरकतें की हैं उसकी वजह से शान मसूद जैसा कप्तान आज हमारे ऊपर मुसल्लत है और बाबर आजम वनडे और T20 के अंदर हमारे सर के ऊपर मुसल्लत है। पीसीबी कोई कप्तान नहीं ढूंढ पाया, पीसीबी ने डिवाइड एंड रूल किया, पीसीबी ने पूरी टीम तोड़ी, पीसीबी ने खिलाड़ियों के फड्डे करवाए, पीसीबी ने खिलाड़ियों को एक दूसरे के सामने लेकर आए, यूनिटी तोड़ी। इस तमाम तर चीज़ों का जिम्मेदार जो है वो पीसीबी है। आप इस चीज़ का जिम्मेदार किसको समझते हैं? खिलाड़ी तो है ही हैं, पीसीबी ने जो कुछ भी किया है क्या आप इस चीज़ का जिम्मेदार पीसीबी को समझते हैं या फिर ये टीम जो है जिस तरह ज़मीन के ऊपर गिरी हुई है इसका जिम्मेदार कौमी टीम का कप्तान है और इस टीम के खिलाड़ी हैं? दोनों सूरतों में आप ज़रूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।